गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन सीटेट जुलाई 2025 प्रीवियस पेपर पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। 26 जून 2011 पहला 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला ऑप्शन है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देने की उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 12 है, दत्त कार्य को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करना। दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न नंबर 13 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। चौथा ऑप्शन है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। प्रश्न नंबर 14, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। दूसरा ऑप्शन है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तीसरा ऑप्शन है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। चौथा ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा।
प्रश्न नंबर 15, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 16 है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर उत्तर, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो पहला क्या है? केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। दूसरा बॉक्स में है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। दूसरा ऑप्शन है दुर्गंध रहित है। तीसरा ऑप्शन है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। चौथा ऑप्शन है पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। अगला प्रश्न 18 नंबर है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? पहला ऑप्शन है A.K. बनर्जी। दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। तीसरा ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई। चौथा ऑप्शन है मेघा पाटकर। तो यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। साथियों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकत
वर बनाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें पहला ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है चिकना और साफ बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन है खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 चिकना और साफ बनाने के लिए। 21 नंबर प्रश्न है, एक किसान दोनों को भूसे से दाने को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। पहला ऑप्शन है फसल की कटाई, दूसरा ऑप्शन है हस्तचयन, तीसरा ऑप्शन है थ्रेशिंग, चौथा ऑप्शन है निष्पादन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निष्पादन। 22 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। यह निगेटिव आंसर हो जाएगा और प्रश्न भी कह रहा है कि आप निगेटिव आंसर को सिलेक्ट कीजिए। 23 नंबर प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O पॉजिटिव है ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 50%, चौथा ऑप्शन है 100%। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा 50%। अगला 24 नंबर प्रश्न देखना है, टूटता तारा उल्का है। पहला ऑप्शन है उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ही आग पकड़ लेता है। दूसरा ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा। तीसरा ऑप्शन है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। चौथा ऑप्शन है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। 25 नंबर प्रश्न है, क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। अगला है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अर्ध वार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और रचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला ऑप्शन है 4 नंबर, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा सतत और तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न 27 नंबर है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? पहला ऑप्शन है नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से घनत्व से अधिक होता है। चौथा ऑप्शन है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला 28 नंबर प्रश्न, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दूसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तीसरा ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। चौथा ऑप्शन है रक्त में मच्छर के लार्वे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न नंबर 30 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तीसरा ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।